So how are you students? So this is the first chapter of class 10th chemical reaction and equation। जिवें तुसीं देख सकते हो ये बारे आप 9th क्लास बहुत थोड़ा पढ़िया कि कैमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की होंगी। सब तो पहले आपको पता होना चाहिए कैमिकल चेंजिस की होंगे। ओके सो ये बारे आप 9th क्लास च पढ़ चुके हैं। कैमिकल चेंजिस की होंगे कि जिहदे कोई न्यू सबसटेंस फॉर्म होंदा है। किसी भी कैमिकल इक्वेशन ले 4 इंपॉर्टेंट लाइनां होंदियां ने या 4 इंपॉर्टेंट कंडीशनस होंदियां ने, तां आपां कह सकते कि कोई भी चीज़ जो आ वो कैमिकल रिएक्शन एग्जिबिट करती है। ने किहड़ियां ने चेंज इन अ स्टेट, चेंज इन अ कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेंपरेचर। सो ये 4 पॉइंट ने जिहड़े डिसाइड करते हैं कि किसी भी चीज़ से कैमिकल चेंज आ रहा और कैमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर ये चारों चीज़ों चो एक भी चीज़ नहीं है तो वो फिजिकल टेस्ट होगा, ना कि वह कोई कैमिकल टेस्ट होगा। सो नैक्सट टॉपिक इज़ कैमिकल इक्वेशन। हम कैमिकल इक्वेशन की होंगी है जिस तरह इस डायग्राम से देखो, एक रिएक्शन हो रही है, द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय एक्शन ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द जिंक। सो इसी तरह कुछ होर रिएक्शनस होंगी जिहदे कैमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है, मतलब कैमिकल रिएक्शन होंगी है। सो किसी भी कैमिकल रिएक्शन में जो आप रिप्रेजेंट करते हैं इन वर्ड या कह लो कि एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं जिसे आप अंडरस्टैंड करते हैं कि कोई भी रिएक्शन इस तरह हुई होगी, उस इक्वेशन में आप कहते हैं, उस इक्वेशन में आप कहते हैं कैमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल आप मैगनीशियम रिबन है उन्होंने ऑक्सीजन बर्न कर दी, यानी एयर की प्रेजेंस अगर उन्होंने आप बर्न कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट बन रहा वा होंदा वा मैगनीशियम ऑक्साइड। सो ये सारिया चीज़ों में जो आप इस तरह रिप्रेजेंट कर दिए लिख के इन वर्ड, सो दैट इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। ओके फॉर एग्जांपल मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की गल कर रहा, किस तरह बन रहा हो। ओके सो हुण एक ही है मैग्नीशियम, एक ही है ऑक्सीजन एंड दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैं इस तरह किसी रिएक्शन में लिख देना दैन दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। किसी भी रिएक्शन में जो भी आप रिप्रेजेंट करना तो वह यही मैथड होंगे वा रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट आप लेने वो सारे आप लेने लैफ्ट साइड ते और जो प्रोडक्ट बनता वो लैफ्ट साइड और राइट साइड पे। ओके रिएक्टेंट हमेशा लैफ्ट साइड पे, प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड पे, और इन्हों हमेशा रिप्रेजेंट करते इस एरो में। एरो की रिप्रेजेंट करता, एरो रिप्रेजेंट करता कि कोई भी रिएक्शन हो चुकी है। ठीक सो ये जो मैथड आ किसी भी कैमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने लिए आ वाली इक्वेशन आप यूज़ करते हैं। फरदर आप ये रिलेटेड जो कैमिकल रिएक्शंस ने उन्होंने जो टाइप्स ने वो सारिया आप डिस्कस करांगे, बट ये चीज़ा हमेशा आप याद रखनिया ने कि जो लैफ्ट साइड है वो रेक्टेंट लिए होंगी है और जो राइट साइड है वो प्रोडक्ट लिए। प्रोडक्ट की है जो अपना फाइनल रिजल्ट आया, रेक्टेंट की है जो रॉ मटीरियल आप आपस ऐड करते। ऊपर वाली एग्जांपल में देख लीजिए मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन की है थे रिएक्टेंट जिन्होंने रिएक्ट करना, और प्रोडक्ट की है मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशंस जो आप इक्वेशन अगर मैथमेटिक्स भी लिख दें तो आप हमेशा बैलेंस करते हैं। ओके सो हम इसी तरह जो केमिकल इक्वेशन ने इन्होंने किस तरह बैलेंस करते हैं सो वो बारे देखते हैं। सब तो पहले इतने एक एग्जांपल दी है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, दिस विल गिव यू जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। सो नीचे देख सकते हो केमिकल जो रिएक्शन है उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है इतने Zn प्लस H2SO4 Zn की इतने रिप्रेजेंट करता वा जिंक में, ये सिंबल है पीरियोडिक टेबल जिंक का Zn। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हाइड्रोजन एंड सल्फेट ग्रुप। सो दिस विल गिव यू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ओके हुण ये देखो ये कि ये दोनों साइड जो ने वो बराबर ने। सो आप इतने किस तरह काउंट करते हैं कि जिस तरह जिंक का इतने सिर्फ और सिर्फ 1 एटम है। सो इस साइड पे देखो 1 एटम है, यस इस साइड पे भी 1 एटम है। हाइड्रोजन के इस साइड पे कितने एटम है 2, इस साइड पे कितने हैं 2, एस एस इक्वल 1 1, ऑक्सीजन के 4, ऑक्सीजन के 4। सो ये वाली जो इक्वेशन है केमिकली वैल बैलेंस्ड इक्वेशन है क्योंकि ये जो नंबर ऑफ एटम है पर एलीमेंट के वो सारे सेम है।
ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਹਿਟ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ ਮੈਥਡ। ਸੋ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ, ਹਿਟ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ ਮੈਥਡ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So this is very important reaction of iron Fe plus H2O। आयरन आर्टिकल ਤੇ अगर वाटर पै रहा था तो रस्ट बनती है, सो वो जो रिएक्शन होंगी है वो आ वाली रिएक्शन होंगी है Fe plus H2O, this will give you Fe3O4 and H2। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ कि ये रिएक्शन केमिकली बैलेंस्ड है, नंबर ऑफ आयरन एटम सेम ने दोनों साइड, ठीक है, इस साइड पे 1 है, इस साइड पे 3 है। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं 1, इस साइड पे कितने हो गए प्रोडक्ट साइड पे 4। हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम है 2, वो 2 है। सिर्फ अपने को हाइड्रोजन जो है वो दोनों पास बैलेंस दिख रहा है, बट जो आयरन एंड ऑक्सीजन है ये जो एटम्स ने आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ज़्यादा है। सो उन्होंने आप किस तरह बैलेंस करेंगे, सब तो पहला तो आप करेंगे किस तरह एक चार्ट बनाओगे। ओके, इस टेबल च आप रिप्रेजेंट करेंगे जिन्हें नंबर ऑफ एटम्स या सॉरी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने को रिएक्शन च इंक्लूडेड ने वो सारे आप लिख लेंगे इस साइड पे। हम बेसिकली इस रिएक्शन जो रिएक्शन सी अपनी ये 3 ही एलीमेंट है, आयरन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो तीनों आप लिख ले। हम दूसरे टेबल च आप लिखांगे नंबर ऑफ एटम इन रेक्टेंट, रेक्टेंट कि साइड होंगी है लैफ्ट साइड, एंड नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट राइट साइड। देखो इस साइड पे Fe दे अगर देखिए तो कितने एटम है 1 लिखता, हाइड्रोजन के कितने एटम है नंबर ऑफ 2 लिखता, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम कितने 1। दूसरी साइड देखो राइट साइड Fe के नंबर ऑफ एटम 3, सो हेयर वी राइट 3। ऑक्सीजन में 4, इट इज़ 4 एंड हाइड्रोजन 2। सो हम इन्होंने किस तरह बैलेंस कर सकते हैं। सो बिल्कुल सिमिलर जिस तरह मैथमेटिक्स आप करते हैं कि बोथ साइड आप मल्टीप्लाई कर दें अगर इक्वेशनस में बैलेंस करना वा, कभी 2 ना कभी 1 ना, अगर आप दो इक्वेशनस में आपस में बैलेंस करना हो या इक्वल करना हो, सेम ही चीज़ ये लगेगी। अगर किसी भी चीज़ में आप इस साइड पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो इस साइड के उत्ते वो जो इफेक्ट है इस साइड पर आएगा, ताकि इक्वल होंगे। हम जिस तरह Fe3 है, सो इस साइड पर मैंने की चाहिए 3, सो मैं इतने की करूँगा आ वाली साइड में 3 ना मल्टीप्लाई कर दूँगा। ओके, सो फर्स्ट स्टेप मेरा इसी तरह कुछ होगा। सो हेयर बुक च की किया कि सब तो पहला ऑक्सीजन के एटम्स में बैलेंस करने की कोशिश की। ठीक, इनिशियली की सी अपने को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जिहदे ऑक्सीजन ना सिर्फ 1 सी। उस तो बाद की है जो प्रोडक्ट है की है वो हैगा वा 4 ऑक्सीजन के एटम। सो हम इन्हों किस तरह बैलेंस करांगे, आप इस तरह कर सकते हैं कि बैलेंस करने जो वाटर वाला कंपोनेंट है उन्हें 4 ना मल्टीप्लाई कर दी। जो 4 ना मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को प्रोडक्ट जो रेक्टेंट साइड है उधर की बन जाएगा Fe4, उन्हें 4 मल्टीप्लाई करता है इन्हें, क्यों, ताकि जो ऑक्सीजन है दोनों साइड बैलेंस हो सके। 4 मल्टीप्लाई किया है इतने अपने को आ गया। बट साइमल्टेनियसली अगर ध्यान ना देखो तुसी जो आप 4 में इतने मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन के 4 तो होंगे, बट हाइड्रोजन के कितने हो गए 4 ना 2 मल्टीप्लाई होके 8 हो गए। ओके, सो हम अपने को जो राइट साइड है उधर की हो गया कि हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम है जो वो इंक्रीज़ करने पैनगे अपन, क्यों, क्योंकि ना देखो रेक्टेंट साइड अपने को की हो गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गया अपने को 8 एंड प्रोडक्ट साइड दे अपने को सिर्फ 2 सी। हम उतों 2 की 8 करने अपन की करना पऊगा इस साइड के उत्ते भी 4 ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो जो नेक्स्ट स्टेप आऊगा रिएक्शन में निकल के वो आ वाला आऊगा Fe plus 4H2O बैलेंस कर ले 4 ना मल्टीप्लाई किया सी, अब प्रोडक्ट अपना एज इट इज़ दूसरे प्रोडक्ट से हाइड्रोजन के अपने बैलेंस करने से सो इन 4 ना मल्टीप्लाई करता है। ओके, ने हो गया अपने इन्हें स्टेप। हम लास्ट स्टेप रह गया उन्होंने की रह गया अपने को सिर्फ और सिर्फ Fe3 में करने लिए बहुत ईजी है, की करना पड़ेगा हम बस इन 3 ना मल्टीप्लाई कर देना। दैट्स इट। जो नेक्स्ट स्टेप आऊगा इस इक्वेशन में दैट शुड बी दिस 3 ना मल्टीप्लाई करता है नहीं सारे बैलेंस हो गया। अगर ध्यान ना देखो तो Fe के कितने एटम है इतने 3, इतने कितने 3, ऑक्सीजन के कितने हो गए 4 × 1 ऑक्सीजन के इतने भी 4, इतने भी 4, हाइड्रोजन देखो 4 × 8 और इस साइड पे भी 4 × 8।
सो ये वाली अपनी जो रिएक्शन सी बैलेंस होगी। हम जो वेल बैलेंस्ड फाइनल रिएक्शन होगी अपनी, दिस शुड बी लाइक दिस। ओके, ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ SG। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਨਾ S ਜਾਂ G ਦੇ, ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ। अगर S है तो S फॉर सॉलिड, G फॉर गैस, इसी तरह L होगा तो लिक्विड, AQ होगा तो एक्वस। ओके, सो ये ਉਹਦੀ जो स्टेट आ लिखिया हुई है ਕਿਹੜੀ स्टेट होंगी है ਉਹਦੀ, गैसियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड। ठीक, सो ये वाली अगर ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ इदा का कुछ भी लिखा होया तो मतलब है कि उस जो कंपाउंड बन रहा वा या जो रिएक्टेंट आ या जो प्रोडक्ट आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ब्रैकेट 'ਚ जो भी लिखा ਉਹਦੀ ਉਹੀ स्टेट होगी। जिस तरह इतने आयरन की स्टेट की है सॉलिड, ये जो H2O है ये किस तरह का वा, ये गैसीयस स्टेट है। गैसीयस स्टेट मतलब जिस तरह वेपर वगैरह होंगे वो तो बनता है। ओके, हम दूसरी साइड पे अपने को की है Fe3O4 सॉलिड फॉर्म। सो जो रस्ट होंगी है, रस्ट तो सॉलिड ही होंगी है, सबनों पता। रस्टिंग ऑफ आयरन देखा होगा जो लोहे में जंगाल लगता है, इस तरह का नहीं होंगे कि लिक्विड हो गई या गैसीयस स्टेट हो गई, इट शुड बी इन सॉलिड स्टेट। बट हाइड्रोजन की है अगेन एक गैसीयस स्टेट। ओके, ठीक है। सो उस तो बाद हम आप थोड़ी होर चीज़ा देखेंगे। किसी भी रिएक्शंस च होर फर्दर कंडीशंस होंगे ने जिन्होंने उत्ते डिपेंड करते हैं। दैट कंडीशंस आर टैंपरेचर, प्रैशर, कैटलिस्ट। हम कैटलिस्ट इतने एक वर्ड आ गया, टैंपरेचर प्रैशर तुम समझते हो। तो कैटलिस्ट की चीज़ है, कैटलिस्ट वो कंपाउंड होंगे या वो कंडीशंस होंगे रिएक्शन दी जो की करदियां ने रिएक्शन स्टार्ट करने च हेल्प करदियां ने। बट ये जो कैटलिस्ट जिन्हों आप लिख देने ना, ये कभी भी रिएक्शन का पार्ट नहीं बनते, ये सिर्फ रिएक्शन स्टार्ट करने च हेल्प करते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल हम आ वाली रिएक्शन है, ठीक, CO प्लस दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, और इतने की बन गया CH3OH, दिस इज मीथेनॉल। ठीक, हम एक आ जो 340 ATM लिखा है ये एटमोसफेरिक प्रैशर है कि इन्ने प्रैशर च आ वाली जो दो गैसेज है इन्होंने कंबाइन करके आप लिक्विड फॉर्म बनाती है। सेकेंड देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, दिस इज रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, जो प्लांट्स च रिएक्शन होंगी है ना अपना फूड बनाने, जो अपना फूड तैयार करते हैं। ओके, सो वो आ वाली रिएक्शन होंगी है। देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट तो क्लोरोफिल की कर रहा है, क्लोरोफिल होगा ग्रीन कलर, सनलाइट जो सन तो मिल रही है, ये दोनों चीज़ें एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रही हैं। ये रिएक्शन के विच ऐड नहीं हो रही, एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रही है। उस तो बाद अपने को की बन रहा है प्लांट्स को C6H12O6। सो ये एक्वस मतलब ये जो स्टेट है वो एक्वस स्टेट है, दैट इज ग्लूकोज। नेक्स्ट इज 6O2 ऑक्सीजन एंड वाटर। कहने ना प्लांट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते अपन ऑक्सीजन देंगे हैं। सो अपना जो फूड तैयार करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज़ होंगी है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये दोनों की हेल्प नाल जो एज ए कैटलिस्ट वर्क करते हैं, उन्होंने हेल्प नाल ये ऑक्सीजन रिलीज़ होंगी है, ग्लूकोज बनता वा एंड वाटर बनता। ओके, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट नोट्स when you write any chemical equations and how to balance them. सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपना टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं कोई ना कोई टाइप्स तो होंगे एरिया भी, ऐसे तो नहीं है कि आप एक ही तरह का सारा कुछ कर जाना है, नो। सो ये फर्स्ट जो टाइप आ रही है दैट इज कंबीनेशन रिएक्शन। कंबीनेशन का मतलब की होंगे वा, कंबीनेशन का मतलब होंगे वा चीज़ों ऐड करना। ओके, सो हम इस रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो की बनती है, when two or more reactant add or combine to form new product is called combination reaction। हम combination reactions च एक चीज़ याद रखनी है, जो प्रोडक्ट बनूगा हमेशा सिंगल प्रोडक्ट बनूगा। ओके, रिएक्टेंट के अपने को दो या दो तो ज़्यादा होंगे, उन्होंने आप की कहते हैं कंबीनेशन रिएक्शन। ने कंबीनेशन रिएक्शन की एक एग्जांपल देख लो, CaO ये की होंगे वा, Ca होंगे कैल्शियम, O ऑक्सीजन, दोनों मिलके बनते क्विक लाइन या कैल्शियम ऑक्साइड। मेरी स्टेट देखो किस तरह की है, सॉलिड स्टेट, प्लस वाटर H2O, जो ये वाटर ऐड होगा लिक्विड फॉर्म, दैन इट फॉर्म स्लैग्ड लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्विक लाइन टू स्लैग्ड लाइन।
ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਇਨ ਐਕਵਸ ਫੋਮ ਪਲੱਸ ਹੀਟ। ਇਹ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਕਲੀ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚੂਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਕੁਇਕਲਾਈਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ ਉਹ ਸਲੈਗਲਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਇਨ ਐਕਵਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਐਕਵਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕਲੀ ਬਣਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਲਸ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ example of combination reaction. Some more example for combination reaction. This is carbon in solid state, this is oxygen in gaseous state, and when they burn, जब आप carbon burn करेंगे air the presence, this form carbon dioxide. Okay, this is a combination reaction. देखो दो reactant है और एक product बन जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह वाटर था, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट, दो reactant one product. So this is also a combination reaction. Now next part is decomposition reaction. Decomposition ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਤੋੜਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਸਿੰਪਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੂਗੀ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਨ ਵਿਚ one reactant, reactant ਕੀ ਹੈ one reactant decompose into two or more products। ਇਹਦੇ 'ਚ in this case ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਨਾਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਹਦੀ ਆ, ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਦੀ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਆਫ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੈਜ਼ ਚੇਂਜ। ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, Fe ਕੀ ਹੈ, ਆਇਰਨ, S ਸਲਫਰ, O ਆਕਸੀਜਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ ਇਹ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਆ। ਠੀਕ, S ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਰੋ 'ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ, ਹੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ferric oxide Fe2O3। okay, so this is ferric oxide। ਇਹਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ। ਪਲੱਸ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਲਫਰ ਟ੍ਰਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਓਕੇ, ਠੀਕ, ਸੋ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸਲਫਾਈਡ। ठीक, सो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फैरस सल्फेट टू फेरिक ऑक्साइड। क्वेश्चन आ सकता है ये रिलेटेड थोड़ा एग्जाम, बट एग्जाम च क्वेश्चन क्रैक करन तो ज़्यादा जरूरी है अपनी नॉलेज। ठीक, सो अगर अपन कोई क्वेश्चन पूछता वा कि फैरस सल्फेट में गर्म करने के बाद अचानक वह जो स्मैल चेंज क्यों हो जाती है या फिर वह कलर चेंज क्यों हो जाता है, सिंपली रीजन है कि वो फैरस सल्फेट तो की बन जाता वो फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ लाइमस्टोन और कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਕੁਇਕਲਾਈਮ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਵਾ ਇਹ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਬਣ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਨ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਇਕਲਾਈਮ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਫਰਦਰ ਇਸ ਕੁਇਕਲਾਈਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼, ਚੌਕ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਦੀਆਂ ਰੌਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, one more example for decomposition reaction, this is lead nitrate, this group is known as nitrate group, this is lead, this is element lead। okay, so अगर ਆਪਾਂ lead nitrate ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ, lead oxide, ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆ, ਦਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੈਡ ਆਕਸਾਈਡ, ਹਾਊ ਇਟ ਫॉर्म when you heat this solid state। okay, lead nitrate solid state जो heat करते हो तो अपने को बनता lead oxide in solid state।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन गैसियस स्टेट एंड ऑक्सीजन। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਜੋ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੋ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਿੰਗਲ और प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं 1 2 एंड 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं डीकंपोज हो गए। सो आही चीज़ा देखो टूट गई अलग अलग 3 पार्ट्स। ओके वन मोर एग्जांपल क्वेश्चन आ सकता कि जो सिल्वर क्लोराइड है इन सनलाइट वाई द सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट। सो वो एक सिंपल जो रीज़न है वो यही है कि जो सिल्वर क्लोराइड है ये डीकंपोजिशन रिएक्शन शो करता वा वो की होंगे वा दिस इज सिल्वर क्लोराइड Ag सिल्वर Cl रिप्रेजेंट क्लोरीन और क्लोराइड AgCl सिल्वर क्लोराइड। सनलाइट के की होंगे हम सनलाइट इतने एज ए कैटालिस्ट वर्क कर रही है अपने को बनूगा सिल्वर इन सॉलिड स्टेट प्लस क्लोरीन गैसीय स्टेट च रिलीज़ हो जाएगी और ग्रे कलर का अपने को सिर्फ और सिर्फ सिल्वर रह जाएगा। ओके नाउ नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट का मतलब की होंगे वा डिस्प्लेसमेंट का मतलब होंगे वा किसी चीज़ को अपनी जगह तो उठा के उसकी जगह चेंज कर दी। ओके सो ये एक सिंपल मैथड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में याद रखना कि ये की होंगे वा कि एक एलीमेंट अपनी जो जगह वा वो चेंज कर देगा डिस्प्लेस हो जाता है। ओके सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की है बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट जो आयरन नेल डिप की जाती है कलर क्यों चेंज हो जाता है। ओके नहीं कॉपर सल्फेट है। ओके अगर ये आयरन नेल पावेंगे तो यह कलर जो चेंज हो जाएगा और जो नेल है ये रस्ट आनी शुरू हो जाएगी। सो ये पीछे रीज़न की है पीछे जो रीज़न है वह जो नीचे रिएक्शन देती है वो रिप्रेजेंट करती है। देखो आयरन सी अपने को सॉलिड स्टेट और कॉपर सल्फेट इन एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट एक्चुअली की होंगे एक्वस स्टेट आप स्टेट में कहने जिसे लिक्विड एंड सॉलिड की बिटवीन वाली स्टेट होंगी है। ओके अगर चीज़ में तुम ध्यान नाल देखोगे तो सॉलिड लगूगी बट एज ओ लुक लाइक अ लिक्विड स्टेट। ओके सो इस तरह की जो स्टेट होंगी है ना पूरी तरह लिक्विड ना पूरी तरह सॉलिड दैट स्टेट इज़ नोन एज एक्वस स्टेट। ठीक मेरे जो आयरन नेल पाया तो हम की होया कि आयरन ने अपनी जो प्लेस मैं कला सी ना कॉपर कंपाउंड बना के बैठा सी सल्फेट नाल मैंने की करना हम इस आयरन ने इनकी जगह जो है वो डिस्प्लेस कर देना। देखो आयरन सल्फेट बन गया अपने को और कॉपर जो है वो अलग हो गया। सेम ही इस ऊपर रिएक्शन होंगे वा मेरे की होंगे वा कि जो आयरन है ना वो रिएक्ट कर लेंगे सल्फेट में और कॉपर अलग हो जाएगा। हम जो ये टेक्निक है यूज़ करते हैं आप जो आप कॉपर में एक्सट्रैक्ट करना हो एक्सट्रैक्ट मतलब कॉपर में आप किसी रॉ मटीरियल चो करना हो कॉपर सल्फेट अपने को रॉ मटीरियल है एक कोस्टली मैटल है ये मैटल में जो आप ड्राइव करना या कढ़ना वा ये तो आप आयरन यूज़ करेंगे। बहुत सिंपल मैथड है ये। सो सिंपली आप आयरन डिप कर देंगे आयरन सल्फेट में रिएक्ट करता और कॉपर में डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक सो दिस इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिहदे की हो रहा है जगह बदली जा रही है एक एलीमेंट की कर रहा वो प्लेस जो है वो डिस्प्लेस हो रहा अपनी प्लेस तो डिस्प्लेस हो रहा कॉपर अपनी जो प्लेस सी होगी उत्थों डिस्प्लेस हो गया। सो दिस इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सम मोर एग्जांपल फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। सिमिलरली ये भी की होगा कि जिंक रिएक्ट करूँगा कॉपर अलग हो जाएगा दैन लेड कॉपर क्यूपरस कॉपर क्लोराइड लेड क्लोराइड एंड कॉपर। सो ये सारिया रिएक्शंस एक चीज़ जो कॉमन है मैं तुम्हें दस देना इतने क्लीयर कर देना वा नैक्सट चैप्टर्स जाके ये टॉपिक जरूर आऊगा। आखिर ये हो की रहा वा कि जिंक की जगह पर आ रहा वा कभी लेड की जगह पर आ रहा है कभी आयरन की जगह पर आ रहा है। एक्चुअली ये जो मैकेनिज्म है वो ये है कि जो आयरन है जो जिंक है जो लेड है इन तीनों की जो रिएक्टिविटी है कॉपर तो बहुत ज़्यादा है। कॉपर की रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू दीज दी 3 एलिमेंट्स आर लेस। ओके सो लेस रिएक्टिविटी होने का मतलब क्या है कि बहुत कमज़ोर है। एग्जांपल लेके चलो कि जो कॉपर है एक कमज़ोर पर्सन है जिन्हें SO4 में चुकया है ना जो दूसरी साइड के एलिमेंट तुम देख रहे हो स्ट्रोंग वाले है। ठीक उन्हें की करते हैं ये तो आके इन्हें खो लेंगे। ठीक एक तरह जिस तरह आप कहते हैं ना कि स्नैचिंग करते उन्हें सेम उसी तरह जो एलिमेंट्स ने भी स्नैचिंग करते थे। सो इन्हें स्नैच कर लेना वा SO4 में
और कॉपर में कला छड़ देना, देख लो ठीक। सो रिएक्टिविटी दा इस रिएक्शनस के उत्ते हमेशा रिएक्शनस के उत्ते रिएक्टिविटी का भी ध्यान रखा जाता वा कि किहड़ा रिएक्ट कर सकता वा। इस तरह नहीं है कि किसी भी रिएक्शन को आप चला दिए, कोई भी एलीमेंट लैके कोई भी कंपाउंड लैके, नो, उसके लिए हमेशा अपना रिएक्टिविटीज़ भी देखनी पैंदियां कि किस तरह वा। हमने इस केस च की है कि आयरन की रिएक्टिविटी तो ज़्यादा इसलिए रिएक्शन होगी, जिंक की तो ज़्यादा इसलिए होगी, पीबी की इस तो ज़्यादा तो होगी। अगर कोई ऐसा एलीमेंट आप ऐड करते जिसकी रिएक्टिविटी कॉपर तो घट होंगी, फिर ये रिएक्शन कभी नहीं सी होनी। ओके, नाउ नैक्सट रिएक्शन इज़ डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। हम डबल डिसप्लेसमेंट का की मतलब होया, डबल डिसप्लेसमेंट का मतलब होया कि पहले तो आप सिर्फ एक एलीमेंट की ही जो प्लेस सी डिसप्लेस की सी। सो इन दैट केस किया कि दोनों साइड के उत्ते जो एलीमेंट्स ने वो डिसप्लेस होंगे। फॉर एग्जांपल आही वाला देख लो, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड। सो जो रिएक्शन होगी अपने को बनूगा बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। सिंपली की है इतने अपने को किसी सोडियम एंड सल्फेट, इतने किसी बेरियम एंड क्लोराइड। जो बेरियम है इन्हें अपनी जगह प्लेस जो है चेंज करके SO4 में अटैच हो गया, आ देखो। सो दूसरी साइड ते सोडियम ने की किया, इन्हें भी अपनी यही जगह छड़ के वो क्लोरीन के नाल ऐड हो गया। सो एक ही बार च दो जगह के उत्ते प्लेस चेंज हुई है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, हम इस रिएक्शन का रीज़न की है, क्यों इस तरह हो रहा है, उसका रीज़न गिवन है अपने को। वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ barium sulfate is formed by the reaction of SO4 to negative and barium to positive. The other product formed is sodium chloride which remain in the solution. Such reaction in which there is an exchange of ion between the reactant are called double displacement reaction. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਰੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ कि एक साइड पे सल्फर के आयन से वो रिलीज़ हो गए, सल्फेट के आयन रिलीज़ हो गए, दूसरी साइड पर अपने को बेरियम के आयन रिलीज़ हो गए। ये दोनों जो आयन्स अपने को रिलीज़ हुए जब प्रेसिपिटेट वाइट प्रेसिपिटेट जो रिलीज़ हुए वो किस तरह बने, आ दो चीज़ों ने आपस ऐड करेंगे। जो नीचे लिक्विड स्टेट अपने को बच गया वो किसी का NaCl, ओके, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की होंगे बस सबनों पता वा शायद, अगर नहीं पता दोबारा रिमाइंड करवा देना तो। सोडियम क्लोराइड इज़ अ साल्ट, ओके। सो ये कॉमन साल्ट है जो आप घर यूज़ करते हैं, ठीक। सो दिस इज़ रिएक्शन, दिस इज़ डेफिनेशन ऑफ द डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन इन विच देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की होंगे। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ने, इन्हें बिल्कुल सिंपल है याद रखना। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड सम टाइम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड सिमिलरली रिडक्शन मीन्स रिड्यूस करना किसी चीज़ में। सो इन दैट केस की होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन सम केसेस। इन सम केसेस में कह रहा हाइड्रोजन ऐड करना, जरूरी नहीं कि हमेशा रिएक्शन च हाइड्रोजन ऐड करांगे ताकि रिडक्शन रिएक्शन होगी, बट हाँ ऑक्सीजन रिमूव करनी जरूरी है तो अपन की कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो अपन की कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिमूव हुई ऑक्सीजन रिडक्शन, ऐड हुई ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। क्लियर? दिस इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड। नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। मेरे की है कि कॉपर तो जो सी या ऑक्सीजन को अलग करता है, ठीक, हाइड्रोजन ऑक्सीजन च ऐड हो गया। सो दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। जो ऊपर आप रिएक्शन की है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन वाली, मेरे की है दो रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है। फर्स्ट कॉपर तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया, सो इट इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन ऐड हो गया, सो दैट इज़ अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, some more example, ZnO plus carbon, zinc oxide plus carbon, this will give you zinc plus carbon monoxide. Next is manganese oxide plus 4HCl hydrochloric acid, this will give you manganese chloride plus water plus chlorine। मेरे भी देखो की हो रहा, ऑक्सीजन इतने सी रिमूव होगी, सो इतने रिडक्शन हुई, बट साइमल्टेनियसली
जो हाइड्रोजन सी ये ऑक्सीजन ऐड होगी, दूसरी साइड इतने अपने को ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, इतने अपने को रिडक्शन होगी क्योंकि ये ऑक्सीजन रिमूव होया ये ऐड होया। सिमिलरली ये ऑक्सीजन रिमूव होया Z के उत्ते रिडक्शन हुई है बट कार्बन के उत्ते की हुई है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ਹੁਣ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਯੈਸ, ਦੋ ਕਾਮਨ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਕਰੋਜਨ। ਕਰੋਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਸਟਿੰਗ, ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਬਰਾਊਨਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਇਰਨ ਆ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜੋ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਇਰਨ ਵਾਲੀ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਸਟਿੰਗ ਆਫ ਆਇਰਨ। ਓਕੇ, ਸੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਇਰਨ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ ਵਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰਸਟ। और वो रस्ट करके की होंगे कि आयरन आर्टिकल हौली हौली खत्म होने शुरू हो जाता है। सो दैट इज़ कॉल्ड करोजन। करोजन का मतलब की होंगे खुरना। ओके, सो नैक्सट इज़ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी की होंगे कि ऑयल या फैट ये जो प्रैक्टिकल है इनू घरे कर सकते हो। अगर थोड़े दिन तुसी मस्टर्ड ऑयल या कोई भी इस तरह का ऑयल या वैजीटेबल ऑयल तुहाडे घरे पिया हो थोड़े दिन तुसी बाहर रख दो। ओके, सो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਜੀ ਜੋ ਸਮੈਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਯੂਜ਼ਲੀ। ਠੀਕ, ਸੋ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਆਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਲਰ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਨੇਚਰ ਉਹ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰੈਂਸਿਡ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੈਂਸਿਡ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਆਕਸਾਈਡ ਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ, ਸੋ ਆਕਸਾਈਡ ਫਾਰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਰੈਂਸਿਡਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਇਲ ਜਾਂ ਫੈਟ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸਮੈਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੈਂਸਿਡਿਟੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ, ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ, ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਫॉर लिसनिंग मी and have a good day.